दरमियान अल्लाह ने किसी दीन को पसंद फरमाया, वो इस्लाम है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और जब इस्लाम को मानने वाले हैं तो इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। हमारा अपना मिल्ली फरीजा है, हमारी बुनियादी जरूरत है मदरसा, और मदरसा ना रहा तो हम बाकी ना रहेंगे। इसलिए मदरसों की वक़ा और मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ ये सबसे पहला काम है। आप 7 साल का हो जाए तो नमाज सिखाएं, और जब बालिग हो जाए तो उसे डांट कर नमाज पढ़वाएं, मार कर नमाज पढ़वाएं। और मारने का हुक्म यहाँ डंडे और लाठी से नहीं है, मैं इसका भी इजाला कर दूं। मारने का हुक्म 3 थप्पड़ जैसे मारते हैं, उसी तरह 3 थप्पड़ मारने के मुताबिक ये मारने का हुक्म है यहाँ पर। मतलब ये है डांट करके। मैं आपसे कह रहा था कि मस्जिदें क्यों खाली हैं? जिस दिन मदरसे भर जाएंगे उस दिन मस्जिदें भी भर जाएंगी। अच्छा, जिसको नमाज पढ़ना नहीं आती है वो क्या करेगा वहां जाकर? सच बात है नहीं अरे यूसुफ साहब? जब नमाज पढ़ना नहीं आती है तो वो क्या करेगा जाकर? वो कहेगा मैं उठक बैठक क्यों लगाऊं, इससे घर में ही बेहतर हूं मैं। कितने लोग इस वजह से भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अब हमें और आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए। तालीम दिलाएं, बेशक दिलाएं। हमने ऑप्शनल में रखा है दीन को, ऑप्शनल में रखा है दीन को। हमने दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया की दौलत जमा करने के लिए, या दुनिया में सुरखरू होने के लिए, दुनिया में बेहतरीन बिल्डिंग इमारत बन जाए और हमारा बेटा काबिल होकर के बहुत सारा माल जमा कर ले, इस नियत की वजह से हमने आखिरत अपनी बर्बाद कर ली। इसलिए कि हमने दुनिया के लालच में दीन की दौलत को छोड़ दिया है। और ये हकीकत है, बाप का इंतकाल होता है तो बेटे को ही ये मालूम नहीं होता कि वो बाप की नमाज़े जनाजा किस तरह पढ़े और किस तरह पढ़ाए। नहीं है ये। कितने तो ऐसे बेटे हैं बाप के इंतकाल के बाद वही नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने अपनी आखिरत खुद बर्बाद की है। इसीलिए ऐ तुर्कनिया के गुयूर सुन्नी मुसलमानों, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तालीम अपने बच्चों को दिलाएं, मगर सबसे पहले जो बुनियादी तालीम है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसका सीखना फर्ज है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम और जरूरी है। उसको सिखाएं, आप उससे दूरी ना बनाए। और एक बात और बताऊं मैं, यहाँ दुनिया की तरक्की के लिए लोग कोशिश करते हैं, आखिरत की तरक्की के लिए नहीं। और ये हकीकत है, जिसने दुनिया में आखिरत की तरक्की के लिए कोशिश की, दुनिया उसके कदमों में झुकती चली गई। और जिसने दुनिया की तरक्की की कोशिश की, उससे दीन रुखसत होता चला गया। वो दुनिया में भी तरक्की न कर सका और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनती चली गई। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए जो दुनिया और आखिरत में दोनों हमारी भलाई का सामिन हो। और ये कोई भी दुनिया की तालीम हो, हमें इस सब का ज़हन हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मजीद में अता फरमाया है। इसलिए इल्म का ताल्लुक, पढ़ने और पढ़ाने का ताल्लुक अल्लाह ने कुरान में हमें और फरमाया है। तालीम कोई भी हो, मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने तालीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इल्म नाफे, इल्म गैर नाफे। इल्म नाफे वो है जिससे इंसान को दुनियावी और मजहबी तौर पर फायदा हासिल हो, और इल्म गैर नाफे जिससे मुश्किलात और परेशानियों का दौर आ जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, इल्म नाफे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और इल्म गैर नाफे से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी। इसीलिए हर आलिम दीन ये दुआ करता है कि मौला हमें इल्म नाफे अता फरमा। तो ऐ तुर्कनिया के सुन्नी गुयूर मुसलमानों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इल्म नाफे से बराबर हो जाएं, तो जामिया रज़विया हनफिया में आना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मदारिस इस्लामिया के अलावा। तो अगर मदारिस इस्लामिया से अगर हमारे बच्चे सही माना में जुड़ जाएं, सिर्फ आप 1 साल के लिए, अब होता क्या है, अक्सर बेशतर ये भी मिजाज हो गया
कि घर में 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, एक काम करो, एक को हाफिज जी बना दो और 3 को जाहिल रखो। एक को हाफिज जी बना दो, हाफिज साहब एक को बना दो 4 में, और 3 को बिल्कुल दीन से दूर रखो। अच्छा ये है नहीं है? तो मेरे अजीज, हाफिज बनाना फर्ज नहीं है, आलिम बनाना फर्ज नहीं है, बल्कि जरूरियात दीन सिखाना हर बच्चे को फर्ज है। अगर आपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाया, एक बच्चे को कारी कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया, और अगर 3 को दीन से दूर रखा, तो मैदान कयामत में वो 3 बच्चे तुम्हारा दामन पकड़ के रब की बारगाह में कहेंगे, मौला ये वो बंदा है, ये वो मेरा बाप है जिसने हमें दीन से दूर रखा। अगर एक बच्चे को आपने पढ़ाया, तो वो 3 बच्चे आपका दामन मैदान कयामत में पकड़ कर कहेंगे, एक को तो बनाया, हम 3 को दीन से दूर रखा। आलिम बनाओ या ना बनाओ, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हाफिज और कारी बनाओ ना बनाओ, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मगर हर बच्चे को दीन सिखाओ और सही माना में मुसलमान बनाओ, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाजिम और जरूरी है। तो अल्लाह को जो पसंद है वो इस्लाम पसंद है, और हम मुसलमान हैं। जब रब इस्लाम पसंद फरमाता है तो मुसलमानों को भी पसंद फरमाता है, और मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि वो इल्म दीन के करीब आ जाएं, दीन से जुड़ जाएं। अभी आप देखेंगे जिन बच्चों ने हिफ्ज किया उनके सर पर दस्तार सजेगी, और आपके ज़हन फिक्र में उस वक्त ये आएगा, यकीनी आएगा, जो लोग नहीं चाहते हैं ना, उस वक्त में ये मंजर देख करके वो भी दिल में यही तसव्वुर करते हैं, काश मेरा भी बेटा होता, काश मेरा भी बेटा होता। आखिरी बात एक कह दूं, जब हजरत आलमगीर औरंगजेब अलैहिर्रहमा का बेटा हाफिज कुरान बना और उसकी खुशखबरी जहांगीर बादशाह के पास पहुंची, हजरत आलमगीर का बेटा है, अपने दादा के पास खुशखबरी लेकर के गया, वो खुश ना हुए। आपने फरमाया तुम्हारे बाप खुश होंगे, मैं क्यों खुश हूं? इसलिए मैदान कयामत में करामत का ताज तुम्हारे बाप को पहनाया जाएगा, मुझे नहीं खुशी होती है। कि क्यों? इसलिए हाफिज कुरान आप बने हैं, और आपके बाप को इज्जत का ताज मैदान कयामत में पहनाया जाएगा। मुझे खुशी उस वक्त होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता। जब ये खबर हजरत आलमगीर को पहुंचती है, हजरत औरंगजेब आलमगीर के पास ये खबर पहुंची, उसी दिन अहद कर लिया और ज़हनो फिक्र में बचा लिया कि मैं भी हाफिज कुरान बनूंगा, मेरे बाप के सर पर भी करामत का ताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। इसलिए अदीदान मिल्लत इस्लामिया, दीन से जुड़िए, दीन के करीब होइए। मैं कह रहा हूं आपसे, आलिम बनाना, हाफिज बनाना, कारी बनाना फर्ज नहीं है, बुनियादी तौर पर दीन सिखाना फर्ज है। दौरे हाजिर के हालात हमारी निगाहों के सामने है, ये दीन से दूरी का नतीजा है। जो हमारे घर की बच्चियां गैरों के इशारों पर नाच रही हैं, खुले जुमलों में कहूं, इस्लाम छोड़ करके गैर मुसलमानों के साथ जा रही हैं, ये उसकी वजह यही है कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया। अगर दीन सिखाया होता, मैं दावे से कह सकता हूं, गुनाहगार तो हो सकती थी मगर मुर्तदा नहीं होती, इस्लाम नहीं छोड़ के जाती। आज इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अपनी बच्चियों को दीन सिखाइए, बच्चों को दीन सिखाइए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जामिया रज़विया हनफिया को आबाद रखे, आपको शादो आबाद रखे। रब्बे कदीर हम सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। सभी लोग कलमा तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।